फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, क्रिमिनल मामलों में अक्सर आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि एफआईआर की जो धाराएं होती हैं, जिन धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा विवेचना के दौरान उनमें से कुछ धाराओं को हटा दिया जाता है और चार्जशीट में वो धाराएं नहीं लगाई जाती। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल सवाल है कि विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना के दौरान अगर एफआईआर में लिखी हुई किसी धारा को हटा दिया जाता है तो फिर उन धाराओं को विचारण के दौरान अदालत से क्या वापस लाया जा सकता है? क्या इस संबंध में कोई कानून है कि पुलिस द्वारा हटाई गई धाराओं को मुकदमा चलने के दौरान वापस लाया जाए? आज इसी लीगल सवाल के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप एडवोकेट हैं और आपने अभी कोर्ट ज्वाइन किया है तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। और अगर आप किसी भी तरीके से किसी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपको जानना चाहिए। तो साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, मैंने विवेचना पे यानी इन्वेस्टिगेशन पे कई वीडियोस बनाए हैं और लगभग मैंने सारी वीडियोस पे बताया है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द ट्रुथ, सत्यता का पता लगाना। विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी एफआईआर में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उन एलिगेशंस के बारे में साक्ष्य कलेक्ट करता है, एविडेंस को कलेक्ट करता है और अगर एविडेंस उसको मिलती है तो फिर न्यायालय में आरोप पत्र सबमिट करता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिन अपराधों से संबंधित उसको साक्ष्य मिलेगा विवेचना अधिकारी को, उन्हीं अपराधों में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो यह जरूरी नहीं है कि जिन अपराधों में एफआईआर लॉन्च कराई गई उन्हीं अपराधों में चार्जशीट दाखिल की जाए। उन धाराओं के अलावा भी धाराएं लगाई जा सकती हैं। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि विवेचना के दौरान धाराओं को घटाया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। अब आज का जो वीडियो है कि अगर धाराओं को विवेचना अधिकारी ने हटा दिया है तो उनको वापस कैसे लाए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक सेक्शन है 216। सेक्शन 216 में कहा गया है कोर्ट में अल्टर चार्ज यानी न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है, चार्ज को अल्टर किया जा सकता है। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि चार्ज को अल्टर करने की स्टेज कब आती है, किस तरीके से अल्टर कराया जा सकता है, कब दी जा सकती है एप्लीकेशन और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, इस संबंध में भी एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है चार्जशीट न्यायालय में जाने के बाद कि विवेचना अधिकारी महोदय ने जानबूझकर आरोपियों से मिलकर डेलिबरेटली एविडेंस होने के बावजूद जो सेक्शंस थे एफआईआर के, उन सेक्शंस में से कुछ धाराओं को हटा दिया है, उस सूरत में चार्जशीट आने के बाद जैसे अभियुक्त हाजिर होता है उसके खिलाफ चार्ज बनता है और मामला एविडेंस में आ जाता है। एविडेंस में आने के बाद प्रोसिक्यूशन की एविडेंस शुरू हो जाती है। वादी के बयान होते हैं और बाकी कुछ और विटनेसेस के बयान होते हैं और उन बयानों में अगर विटनेसेस ने उन सारी बातों को कहा है जिन अपराधों से संबंधित धाराओं को हटाया गया है विवेचना अधिकारी के द्वारा, तो एविडेंस होने के बाद जैसे ही एक दो गवाहों की एविडेंस होती है, हालांकि 216 ये कहती है कि जजमेंट प्रोनाउंस होने के पहले तक किसी भी समय आरोप को अल्टर करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जा सकता है। लेकिन मैं यहां पे आपसे कहूंगा कि जैसे ही आपकी एक दो गवाही कोर्ट में एग्जामिन होती है प्रोसिक्यूशन साइड से और आपको लगता है कि इन गवाहों ने उन अपराधों से संबंधित बयान दिए हैं न्यायालय में जिन धाराओं को विवेचना अधिकारी ने हटा दिया गया था, विवेचना अधिकारी के द्वारा हटा दिया गया था, तो आप तुरंत एक एप्लीकेशन दें न्यायालय में 216 सीआरपीसी की और 216 सीआरपीसी की एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ सपोर्ट करके दे। एफिडेविट सपोर्टेड 216 की एप्लीकेशन देने के बाद उसमें आर्गुमेंट होता है और फिर आर्गुमेंट के बाद कोर्ट अगर आपकी बात से कन्विंस हो जाती है, न्यायालय को यह लगता है कि जो गवाहों के बयान न्यायालय में हुए हैं, चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, उनके बेसिस पे ये अपराध बनता है, वो धाराएं बनती हैं जिन धाराओं को विवेचना अधिकारी ने विवेचना के दौरान हटा दिया था, तो न्यायालय उस चार्ज को जो फ्रेम हुआ था, जिन धाराओं में चार्जशीट आई थी, उसको अल्टर कर सकती है। और अल्टर करने के क्रम में
किसी भी नई धारा को न्यायालय के द्वारा जोड़ा जा सकता है चार्ज में। एडिशनल सेक्शन में चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। तो ये थी एक कानूनी स्थिति। अगर किसी ऐसी धारा को आयोग ने निकाला है जिसके संबंध में साक्ष्य हैं, तो ट्रायल के दौरान एग्जामिनेशन कुछ विटनेसेस के होने के बाद 216 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र देके चार्ज को अल्टर कराया जा सकता है और पुलिस द्वारा विवेचना में निकाली गई उस धारा में भी चार्ज को फ्रेम कराया जा सकता है। तो साथियों, यह थी एक संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे द्वारा जो जानकारियां दी जाती हैं अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें, जिससे कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां और भी लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को प्रेस कर दे, जिससे कि भविष्य में जो नए वीडियो जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।